अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स। हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने ये कहा था कि ये जापानीज़ इन्वेंशन है जो कि 18वीं सेंचुरी के अंदर बाय मोनिसा होमा ने इसको डेवलप किया था, जो कि एक राइस ट्रेडर थी, और उन्होंने राइस ट्रेडर्स के इमोशंस एंड बिहेवियर्स को देखते हुए डिफरेंट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स को डेवलप किया था, जिसमें सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सिंगल, डबल एंड ट्रिपल के भी कुछ टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास को। हमने स्टार्ट किया हुआ है 3 कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स, जिसके अंदर हमने मॉर्निंग स्टार कैंडल भी डिस्कस कर लिया, इवनिंग स्टार भी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न जो है वो भी डिस्कस कर लिया। आज हमारा टॉपिक है 3 वाइट सोल्जर्स, और नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हमारा टॉपिक होगा 3 ब्लैक क्रोज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3 वाइट सोल्जर्स। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि जो एक्चुअली जापानीज़ लोगों ने या ट्रेडर्स ने जो डेवलप की थी कैंडलस्टिक, वो बेसिकली वाइट एंड ब्लैक कलर की थी। ठीक है, बाद में उनको कलर कर दिया गया ग्रीन एंड रेड के अंदर, लेकिन आप लोगों ने इसमें परेशान नहीं होना कि ये हमें रेड क्यों नज़र आ रही हैं या वाइट क्यों हैं, इसको वाइट सोल्जर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्टार्ट में जो डेवलप की गई थी कैंडल्स वो वाइट एंड ब्लैक कलर की थी। वाइट कलर बुलिशनेस को शो करती है और जो ब्लैक होती है वो बेरिशनेस को शो करती है, तो इसको आप लोगों ने जहन में रखना है। ये 3 वाइट सोल्जर्स का स्ट्रक्चर आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है। इसमें देखें, आप लोगों को ये 3 बिग ग्रीन कैंडल्स की तरह आपको नज़र आएंगी, यानी कि 3 वाइट कैंडल्स आपको नज़र आएंगी। अब ये 3 वाइट सोल्जर्स बनते कब हैं, इसका आप थोड़ा सा एक जो सिनेरियो है या आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे जितनी भी ये 3 कैंडल्स बनेंगी, ठीक है, या ये ग्रीन हो सकती हैं या फिर ये वाइट हो सकती हैं, जो भी आप कलर चूज़ करेंगे वो अपने लिहाज से आप चार्ट के ऊपर सेट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आपको ये कैंडल्स नज़र आएंगी, ये गैप अप के अंदर ओपन होनी चाहिए, यानी कि इसके दरमियान और इसके दरमियान गैप अप होना चाहिए, इसके दरमियान और इसके दरमियान भी क्या होना चाहिए, गैप अप होना चाहिए। ठीक है, यानी कि गैप अप में ओपन होनी चाहिए नेक्स्ट कैंडल हमारे पास, तभी जाके हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, वाइट सोल्जर, 3 वाइट सोल्जर्स कहते हैं। हम इसको नेक्स्ट तरीके से भी डिस्कस कर लेते हैं जो आजकल हमें चार्ट के ऊपर नज़र आती हैं। आप देखें, ये 3 कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं जो कि ग्रीन इन कलर है। एग्जैक्टली आप देखेंगे कि ये तीनों कैंडल्स आप लोगों को गैप अप के अंदर ओपन हुई नज़र आती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये भी गैप अप से ओपन हुई और ये भी गैप अप से ओपन हुई, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, 3 वाइट सोल्जर। ये हमेशा हमको डाउन ट्रेंड में देखने को मिलती है, हमेशा हमको डाउन ट्रेंड में देखने को मिलती है, और ये क्या करती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सिग्नल होता है कि जहाँ से मार्केट जो डाउन ट्रेंड में आ रही होती है उसने अप ट्रेंड के अंदर मूव करना होता है। तो ये ट्रेंड रिवर्सल के तौर पर भी काम करती है, और साथ साथ ये वाली जो कैंडल है यानी कि 3 वाइट सोल्जर्स, इसका जो पैटर्न है ये आम तौर पे जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के तौर पे भी अपना रोल प्ले करते हैं। यानी कि हमें ये पता चल जाता है कि अगर ये 3 वाइट सोल्जर अब ट्रेंड के अंदर हमें नज़र आते तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड और भी आगे ऊपर की तरफ मूव करने वाला है। तो लिहाजा ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश हमारे पास सिग्नल होता है। हम इसको चार्ट पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप देखें, ये क्लियरली आपको यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड के बाद आपको ये देखें, यहाँ पे क्लियरली तौर पे ये 3 कैंडल का एक पैटर्न नज़र आ रहा है जिसको हम 3 वाइट सोल्जर कहते हैं। यहाँ पे ऊपर देखें, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है वाइट कैंडल के अंदर ताकि समझ में आ सके। तो अब ये देखिए, ये तीनों कैंडल्स गैप अप के साथ ओपन हुई। अच्छा, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके दरमियान विक को हमने इग्नोर करना है। ठीक है, विक को हमने काउंट नहीं करना, हमने इन बॉडीज़ को काउंट करना है और इनकी जो पोजीशन है उसको काउंट करना है। और आप देखें कि यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ये 3 वाइट सोल्जर, और आप देखिए उसके बाद मार्केट ने कितना ज़बरदस्त ऊपर की तरफ मूव किया अपवर्ड में। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी आपको ये 3 वाइट सोल्जर अगेन नज़र आया, और इसका मतलब ये है यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर की तरफ मूव करेगी, जो कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन का हमारे पास एक सिग्नल होता है। और ये हमारे पास इतना ज़बरदस्त सिग्नल होता है बुलिशनेस का कि यहाँ से मार्केट बहुत ज़बरदस्त ऊपर की तरफ मूव करती है और बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट नज़र आता है हमें। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखना है कि हमें इससे ट्रेड कैसे लेनी है। अभी आपको बताया कि हमें ये डाउन ट्रेंड में नज़र आएगा। ठीक है, 3 वाइट सोल्जर, और इन तीनों के दरमियान गैप अप मौजूद होगा। ठीक है, गैप मौजूद है, अपवर्ड गैप मौजूद होगा। तो हमने क्या करना है, इसका जो लोअर होगा, इस नीचे वाली कैंडल का, सबसे पहले वाली कैंडल का जो लोअर पोजीशन होगी या लोअर विक है उसको मार्क कर लेना है,
और ये जो अपर वाली है इसको मार्क कर लेना है। जो भी कैंडल हमारी इस वाली ट्रेंड लाइन को या इस वाले जो हमने निशान लगाया था, ये जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई थी, इसको अच्छी कैंडल के साथ जो भी ब्रेक करेगा वहाँ से हमने क्या करना है, बाय करना है और हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और फिर हम देखेंगे कि मार्केट जो डाउन ट्रेंड में थी वो बहुत ज़बरदस्त अपवर्ड जो है वो मूव करना शुरू हो चुकी है। तो ये है इसके अंदर ट्रेड लेने का तरीका। अभी मैं आप लोगों को लाइव चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ और बताता हूँ कि हम लोग 3 वाइट सोल्जर को स्पॉट करके किस तरह से अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। हम लाइव चार्ट पे मौजूद हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल्स पहले से ही कुछ ढूंढ के रखी हुई हैं। आप देखें कि ये मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है कि हमारे पास क्लियरली एक डाउन ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है येलो कलर का, ये शो कर रहा है बेसिकली कि हमारे पास डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड में देखिए आपको क्या नज़र आया, ये 3 वाइट सोल्जर नज़र आए। ठीक है, अब आप देखिए क्लियरली तौर पे आपको नज़र आ रहा है कि ये 3 हमारे पास कैंडल्स बनी और इन तीनों कैंडल्स के दरमियान गैप अप मौजूद है। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ट्रेड ली, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हो जाएगा और आप देखें कि मार्केट ने कितना ज़बरदस्त अपवर्ड जो है वो मूव किया है। ठीक है, ये मेरे पास बिटकॉइन का चार्ट है जिसके ऊपर मैं, ये लाइव चार्ट है, मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ इस हवाले से। इसी तरह मैंने आपके लिए और भी कुछ एग्जांपल्स ढूंढी हैं। तो यहाँ पे देखें अगेन हमें यहाँ पे कुछ डाउन ट्रेंड नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पे अगेन हमें डाउन ट्रेंड नज़र आया, ये छोटा सा डाउन ट्रेंड था। यहाँ पे हमें 3 वाइट सोल्जर, एग्जैक्टली 3 वाइट सोल्जर बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन के अंदर हमें नज़र आया और आप देखें उसके बाद मार्केट ने कितना ज़बरदस्त ऊपर की तरफ मूव दिखाया है। ठीक है, इसी तरह से हमें यहाँ पे मज़ीद अगेन जो है वो 3 वाइट सोल्जर देखने को मिले। यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड था क्लियरली तौर पे और यहाँ पे हमें गैप अप में 3 वाइट सोल्जर, यानी कि 3 वाइट सोल्जर्स हमें देखने को मिले और फिर उसके बाद आप देखिए कि मार्केट ने कितना ज़बरदस्त मूव किया है अपवर्ड। तो ये हमारे पास 3 वाइट सोल्जर्स का बाय सेटअप है जो कि हमें हमेशा डाउन ट्रेंड में नज़र आएगा और डाउन ट्रेंड में नज़र आया इसका मतलब ये है कि हमने क्या करना है, वहाँ से बाय की पोजीशन ओपन करनी है। बाय की पोजीशन कैसे ओपन करनी है आप लोगों को मैंने पहले से बताया हुआ है कि यहाँ पे हम इसका अपर एंड लोअर जो पॉइंट है, विक है, उसको हम मार्क कर लेंगे। जो भी इस ट्रेंड लाइन को अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक करेगा, अब ये ब्रेक कर रही है, हमने यहाँ से क्या करना था, अपना बाय ऑर्डर लगाना था और आप देखें कि मार्केट ने कितना ज़बरदस्त ऊपर की तरफ मूव किया और हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला हिस्सा है। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो 3 वाइट सोल्जर का जो हमारा लेसन है, हमारा लेक्चर है, वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग बहुत ध्यान से 3 वाइट सोल्जर पे अगर ट्रेड करते हैं तो आप देखेंगे कि आप लोगों को अगर डेली भी आप फॉर एग्जांपल 5 ट्रेड कर लेते हैं और अच्छी ट्रेड्स आपकी चली जाती हैं तो आप देखेंगे आपको कम से कम $150 यानी कि 150% आप लोगों को प्रॉफिट हो सकता है अगर आप अच्छे तरीके से आप ट्रेड लेंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।